हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। ये ऐसे नहीं होता। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी अब नहीं कहेंगे कि मैं शासन में हूं और लगातार रुपया पतला क्यों होता जा रहा है? लगातार ये रुपया क्यों डॉलर के सामने गिरता चला जा रहा है? क्या अब आप नहीं बोलेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के बड़े डायमंड जी? क्या आप नहीं बताएंगे कि अब हम शासन में हैं, अब कैसे रुपया पतला हो रहा है? क्या आपको अब नहीं बोलना चाहिए? मैं आपको बता दूं कि लगातार डॉलर के सामने रुपया गिरता चला जा रहा है। लगभग रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि लगभग $1 के बराबर 90 रुपए हो चुके हैं। लेकिन फिर भी आज प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनके नेता बेतुका बयानबाजी कर रहे हैं, उनके नेता बेवकूफ जैसा बात कर रहे हैं। उनके एक महान पढ़ लिख कर बेवकूफ नेता हमारे आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि भारत के लोगों को डॉलर से क्या मतलब है। हमारे देश के लोग तो पॉकेट में रुपया लेके घूमते हैं, तो उनको डॉलर से क्या मतलब है? मैं आपको बताता हूं कि जब रुपया डॉलर के सामने गिरता है तब देश के लोगों को कौन कौन से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहली बात, जब डॉलर के सामने रुपया गिरता है तो हमारा इंपोर्ट महंगा हो जाता है। यानी कि जो हम सामान बाहर से मंगवाते हैं, जो हम सामान बाहर से खरीदते हैं, वो महंगा हो जाता है। जैसे कि पेट्रोल महंगा हो सकता है, जैसे कि डीजल महंगा हो सकता है, मोबाइल महंगा हो सकता है, लैपटॉप महंगा हो सकता है, कुकिंग ऑयल और दवाई महंगा हो सकता है। लेकिन हमारे देश के आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी बेतुका बयान देते हुए कहते हैं कि हमारे देश के लोग तो रुपया लेके घूमते हैं, उनको डॉलर से क्या मतलब है। अरे चलो, किसी तरीके से भारत के पब्लिक को बुड़बक बना दो, किसी भी तरीके से पब्लिक को मूर्ख बना देना। ये जो बात करते हैं, इनके बातों में कोई मतलब नहीं होता है। डॉलर के सामने रुपया गिरने से लाभ क्या हो सकता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो जब डॉलर के सामने रुपया गिरता है तो एक्सपोर्ट करने वाले को फायदा होता है। यानी कि जो लोग भारत से अपना सामान विदेश में बेचने जाते हैं, जो लोग अपना बिजनेस यहां से विदेश में करते हैं, यानी कि यहां का सामान विदेश में भेजने जाते हैं, उनको पैसा डॉलर में मिलता है और वो डॉलर यहां पे आकर के ज्यादा हो जाता है। यानी जो एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये फायदा साबित हो सकता है, ये उनके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। इसके लिए एक्सपोर्ट करने वाले के लिए फायदा है। लेकिन जो हम इंपोर्ट करते हैं, जो हम लाते हैं अपने देश में, वो काफी ज्यादा हमारे लिए महंगा हो सकता है। महंगा इन द सेंस कि हमारा अनाज महंगा हो सकता है, हमारा चावल महंगा हो सकता है, बहुत सारी चीजें महंगा हो सकती है। आपका विदेश यात्रा महंगा हो सकता है। जो विद्यार्थी भारत से विदेशों में पढ़ने जाते हैं, उनकी पढ़ाई महंगी हो सकती है, क्योंकि डॉलर के सामने रुपया गिर चुका है और गिरता जा रहा है। क्या आपको पता है कि 2010 में जो भारत पे विदेशी कर्ज था वो लगभग 35 लाख करोड़ था। 2010 में हमारे देश पर कर्जा 35 लाख करोड़ था, जो 2025 में बढ़कर जो 2024 के रिपोर्ट के मुताबिक 1,74,000 करोड़ है और मार्च 2025 के रिपोर्ट के मुताबिक 181 लाख करोड़ अब भारत पे कर्ज हो चुका है। लेकिन फिर भी जो हमारे विश्व गुरु हैं वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि सत्ता में रहना है, भारत के लोगों को मूर्ख बनाना है, भारत के लोगों को बेवकूफ बनाना है। लेकिन एक सत्य और है, ये एक सत्य और है कि जब हम 2010 में थे, उस टाइम हमारे पास 1 पॉइंट कुछ ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी था। लेकिन अब 2025 में हमारे पास 4.19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। यानी कि हम 4.19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो चुके हैं। ये भी एक कड़वा सत्य है। हमारा अर्थव्यवस्था बढ़ता है तो ये सामान्य सी बातें हैं, कर्ज देश पर बढ़ सकता है। लेकिन इतना तेजी से जब कर्ज देश पर बढ़े तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक वाली बात हो सकती है। सही को सही कहना चाहिए और गलत को गलत कहना
चाहिए। तो ये भी सत्य है कि अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ी है। पहले कर्ज ज्यादा कम हुआ करता था, अब हमारे देश पर कर्ज ज्यादा है। पहले हमारा इनकम कम हुआ करता था, अब हमारे देश में इनकम हमारा बढ़ा है। तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ी है। उस समय हमारी अर्थव्यवस्था कम थी, अभी हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ चुकी है। आपकी क्या है प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, बताइए। लगातार डॉलर के सामने रुपया गिर रहा है, लगातार हमारे देश पर विदेशी कर्ज बढ़ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।